कई ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट लिए और कब्जे हो गए। यहाँ पे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की जहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स बन ही नहीं सके, आज तक जो है वो अपने मसाइल लेके कोर्टों कचहरी में फिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट का इमेज ओवरऑल डैमेज हुआ है। अगर हम ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को बाहर लाना चाहते हैं कि वो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें, तो हमें इस बात की श्योरिटी और गारंटी देनी होगी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर महफूज हैं। और अगर हम हर साल अपने टैक्स की पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे तो फिर मुल्क के अंदर ना ही आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा और ना ही आपका फॉरेन इन्वेस्टर करेगा। रियल एस्टेट सेक्टर जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट पाई जा रही है, और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों को सॉल्व ना किया गया, इन मामलों को सॉल्व ना किया गया, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल जो है ना पेश आएंगे। एक ही टैक्स हमें तकरीबन 10 दफ़ा देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी में अलहदा, FBR में अलहदा, और अभी E7 का जो है वो मसला मज़ीद जो है। आप सर हमसे एक ही टैक्स ले लीजिए, उसकी फुल वैल्यू कर दीजिए जो FBR हम पे एहसान करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मैं इस टाइम पे मौजूद हूं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में। रियल एस्टेट डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स जो हैं उनको इस टाइम पे टैक्सेस की मद में कौन सी ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में चल के जानते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से और जो यहाँ पर रियल एस्टेट डेवलपर्स के लोग आए हुए हैं उनसे, कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और हुकूमत से उनकी क्या अपील है कि कौन से टैक्सेस को कम किया जाए जिससे पाकिस्तान की रियल एस्टेट जो है वो बेहतर होगी। तो आइए चल के जानते हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है जिनको आप अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ भी है, उसके साथ साथ लाहौर के जाने माने डेवलपर भी हैं। उनसे जानेंगे कि इस टाइम पे रियल एस्टेट को किन मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, इस टाइम पे जो रियल एस्टेट है उनको किन मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है? देखें, सबसे पहले तो मैं टैक्सेशन का निज़ाम यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से जो है फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है। और यहाँ पे प्रॉपर एक बॉडी बननी चाहिए जो कि रियल एस्टेट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मतलब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कोई बंदा करोड़ों की सरमायाकारी कर रहा है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, उसमें कामयाब नहीं हो पा रही। जैसे यहाँ पे कई ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट लिए और कब्जे हो गए। यहाँ पे कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की जहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स बन ही नहीं सके, आज तक जो है वो अपने मसाइल लेके कोर्टों कचहरी में फिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट का इमेज ओवरऑल डैमेज हुआ है। तो इस इमेज को बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई ऐसे बॉडीज़ बनने चाहिए, ऐसे इदारे कायम होने चाहिए जो रियल एस्टेट कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, फिर ही वो पाकिस्तान में इत्मीनान करेगा। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए इस पर इक़दाम ले, अगर वो चाहता है सरमायाकारी करे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के अंदर कोई फ्रूट और सब्जियों में तो नहीं इन्वेस्टमेंट करनी, उसने रियल एस्टेट में करनी है। तो रियल एस्टेट में जब तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होगी कि यार तुम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, हम तुम्हारे सरमाया करके तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तब तक वो किस तरह कॉन्फिडेंट होगा। तो बाकी ये हमारी कुछ तजावीज़ हैं जो हमने आज प्रपोज किए हैं, इंशाल्लाह इस पर कोई बेहतर मुस्बत एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से नए टैक्सेस हैं जो इस टाइम पर रियल एस्टेट पे आयद कर दिए गए हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट और मुश्किल हो गया और इन्वेस्टर जो है वो आप कह रहे हैं कि दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो? देखिए, हम ये देख रहे हैं, अब देखें FBR के कई ऐसे टैक्सेस हैं। एक 7E का नया एक टैक्स आया, मतलब एक प्लॉट अगर फॉर एग्जाम्पल करोड़ रुपये का प्लॉट है, उसके ऊपर 20-25 लाख रुपये तो टैक्स ही हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को, जो कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा मसले बढ़ेंगे इससे। उसका कोई सॉल्यूशन जो आप जैसा डेवलपर दे सकते? प्रपोज किया है कि फिक्स टैक्स लगा दें। आप चलें, आपने एक प्लॉट है मरलों के हिसाब से लगा दें, कनालों के हिसाब से एक टैक्स लगा दें और वो टैक्स फिक्स कर दें कि उसके बाद बंदे को पता हो कि यार मेरी जान छुट गई है, अब मुझे कोई और फर्दर टैक्स नहीं पड़ेगा। मतलब वहाँ से बंदा प्लॉट ट्रांसफर करा के फारिग होता है, टैक्सेस दे के, फिर उसको FBR का नोटिस भी आया था, फिर उसको इदारों का नोटिस भी आया था। तो वो एक बड़ी तकलीफ दे और बड़ी परेशान कर सूरत हाल। डॉक्टर साहब, एक छोटा सवाल आपसे, वैसे भी आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो डॉक्टर साहब सवाल ये कि आप जो कह रहे हैं कि फिक्स टैक्स जो प्रपोजल आप दे रहे हैं वो ये कैसा फिक्स टैक्स होगा? यानी कि एक 5 मरले का प्लॉट है, उस पर एक टैक्स फिक्स हो, जो लेने वाला हो या खरीदने वाला हो उसको पता हो कि मैंने 1% या 2%, बस वो देना है और उसके बाद मेरी जान छुट जाएगी। ये इस कैटेगरी में नहीं आ सकता कि हर प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो सेम किया जाए या महंगी प्रॉपर्टी का टैक्स दो में डिवाइड कर देना, कन्वेंशनल प्रॉपर्टी कर दें और एक लो कॉस्ट प्रॉपर्टी कर दें, उस हिसाब से डिवीजन कर दें। लो कॉस्ट को आप थोड़ा रिलीफ दे दें, कन्वेंशनल को आप पूरा टैक्स दे दें, तो इसी तरह जो है टैक्सेशन के मसले हल हो सकते हैं। मेरे साथ इस टाइम पे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। काशिफ साहब, ये बताएं कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इस टाइम पे उनको कौन सी ऐसी मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको हल करे जिससे आपके पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर हो सके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमें अनडॉक्यूमेंटेड अनडिक्लेयर्ड जो कैपिटल है उसको बाहर लाना है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस पैसे को बाहर लाएं ताकि वो आपका कम्युनिटी के अंदर और हमारी इकॉनमी के अंदर वो कंट्रीब्यूट करे। अगर हम ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को बाहर लाना चाहते हैं कि वो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें, तो हमें इस बात की श्योरिटी और गारंटी देनी होगी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर महफूज हैं। और उसके लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं
कि हम उनके लिए अलहदा कोर्ट्स को मुख्तस कर सकते हैं कि अगर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कोई डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी का, तो वो किसी भी जो हमने डिप्यूट कर रखी हैं कोर्ट्स, वहाँ पर जाके अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कराएं ताकि उन्हें फ़ौरन जो इंसाफ मिल सके। हमें सिंप्लीफाई करना होगा टैक्सेशन के निज़ाम को। अगर हम हर साल अपने रेट ऑफ टैक्सेस और नंबर ऑफ टैक्सेस को बढ़ाते रहेंगे तो उसके लिए भी मुश्किलात हैं। और आपको ये पता है, हम बार बार यही कहते हैं कि जो टैक्स नेट के अंदर आता है मुश्किलात उसी के लिए 7E के इश्यूज़ हैं, फिर 236C के इश्यूज़ हैं, डिक्लेरेशंस के इश्यूज़ हैं, PRA को भी इन्होंने जवाब देना है। तो अगर हम 1 से 2 किस्म के टैक्सेस इस सेक्टर पे लगा दें तो जब तक ये सेक्टर नहीं चलेगा तब तक आपकी इकॉनमी नहीं चलेगी, आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। अगर हम अपनी इकॉनमी को चलाना चाहते हैं तो हमें रियल एस्टेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देनी होंगी। काजी साहब, ये बताइएगा कि जो 7E का आप टैक्स बता रहे हैं, ये ऐसा कौन सा टैक्स है कि जो नया इन्होंने आयद कर दिया है, और इससे क्या मुश्किलात है? क्या ये टैक्स ज़्यादा कॉस्टली है जिससे रियल एस्टेट को मुश्किलात का सामना? देखें, जब आपने एक टैक्स दे दिया तो उस टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स नहीं होना चाहिए। 7E में एक शर्त ये भी है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ रुपए की हो गई है तो आपको पूरी वैल्यू के ऊपर टैक्स देना है। आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। तो देखें, कोर्ट के फैसले इसमें आ चुके हैं, लेकिन जब आपने एक दफ़ा टैक्स दे दिया है, आप जितनी मर्ज़ी प्रॉपर्टीज़ रखें तो फिर तो ये सवाल नहीं होना चाहिए। आप प्लॉट ख़रीदेंगे तो बेचेंगे ना, आपका कैसे सेक्टर चलेगा? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको जेन्युइन और नॉन जेन्युइनिटी में फ़र्क को रखना चाहिए। लेकिन अगर एक लीगल इन्वेस्टर है और उसने अपनी वेल्थ टैक्स में अपने पैसे को डिक्लेयर किया है तो वो प्रॉपर्टीज़ रखने का हक भी रखता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने एक घर को उसमें से एग्जेम्प्ट किया है। अगर हमें इसको बेहतर तरीके से लेकर आना है, डॉक्यूमेंटेड करना है, पहले घर पे आप माफ़ कर दें, दूसरे घर पे कुछ टैक्स की रेशो रख दें, तीसरे घर पे फिर कुछ टैक्स की रेशो रख दें और अपनी पॉलिसीज़ को कंसिस्टेंट रखें। अगर हम हर साल अपनी टैक्स की पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे तो फिर मुल्क के अंदर ना ही आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा और ना ही आपका फॉरेन इन्वेस्टर करेगा। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि जो यहाँ पर एक इशू और भी जो डिस्कस किया गया वो ये किया गया कि जो सोसाइटीज़ बनती हैं उनकी फ़ाइल्स बिक जाती हैं, तो ये सोसाइटीज़ को बाउंड किया जाए कि वो 2 साल के अंदर उन प्लॉट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें और अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें ताकि किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी को मिसयूज़ ना किया जाए। वैसे भी ये बताएं कि आप हुकूमत से कौन सी अपील करना चाहते हैं? ऐसे कौन से मसाइल हैं जो इस टाइम पे रियल एस्टेट से वाबस्ता लोगों को फेस करना पड़ रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां मुबशिर सईद, प्रेसिडेंट ऑल ओवर रियल्टर एसोसिएशन। जी बिल्कुल, मैं आज यहाँ पर जो बड़ी अहम मीटिंग थी जो कि बजट्स के लिए जो तजावीज़ हैं वो पेश की गई रियल एस्टेट के हवाले से, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट पाई जा रही है। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों को सॉल्व ना किया गया, इन मामलों को सॉल्व ना किया गया तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल जो है ना पेश आएंगे, जिनमें क्राइम बढ़ने का जहाँ पे ख़तरा है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के साथ बहुत सारे मसाइल जो है ना साथ होंगे। तो उसके लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई हैं, जिसके लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मीटिंग का आज का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से मखसूस किया गया है, जिसमें ये चीज़ कही गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इत्माद को कैसे बहाल किया जाए। इत्माद को बहाल करने के लिए यहाँ पर जो अदालती निज़ाम है उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जजेस अलहदा मखसूस किए जाने चाहिए ताकि जल्द अज जल्द उन्हें जो है इंसाफ मिल सके। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्हें जो वो अगर यहाँ पर कोई थ्रू बैंकिंग चैनल अगर वो पैसा भेजते हैं और उसमें टैक्स फ्री जोन जो है ना होना चाहिए। और उसके अलावा जो है यहाँ पर 7E के वाले से डिस्कस की गई है। 7E का क्योंकि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर बहस है, लेकिन क्योंकि 7E जो है वो असम्बली से लगाया गया था तो हमारी गुजारिश ये है कि असम्बली में एक करारदाद पेश करके इस कानून को जो है ना ख़त्म किया जाए ताकि हम इसमें जो है ना धक्के ना खा सकें। और उसके बाद जो है एमनेस्टी पे यहाँ पे जो है ना बात की गई है कि जो एमनेस्टी है वो जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है, जो छुपा हुआ पैसा है, जो कि कभी डॉलर में लगता है और कभी वो जाके गोल्ड में लगता है और पाकिस्तानी की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है और जो टैक्स देने वाले लोग हैं उन्हें डिस्टर्ब करता है, तो उसके लिए एक एमनेस्टी देनी चाहिए ताकि वो पैसा जितना है वो डॉक्यूमेंटेड हो सके और बड़े आराम से यहाँ पर लोग जो है ना बिजनेस कर सकें। और यहाँ पर हाई राइज के मुतालिक जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना बातचीत की गई है कि जो डेवलपर जो बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो सोसाइटीज़ बना रहे हैं, जो
हाई राइज बना रहे हैं, हमारे साथ ये डॉक्टर सपैल इकराम साहब मौजूद हैं, हमारे भाई डेवलपर हैं, और उन की गई है कि उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों में जो उनके लिए जो प्रॉब्लम है, उनके लिए NOC हासिल करने में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सोल्व किया जाए। रियल एस्टेट सेक्टर को से जहां पर आप टैक्स की डिमांड करते हैं वहां पर टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर रियल एस्टेट सेक्टर जिंदा रहेगा तो आप उससे टैक्स ले सकते हैं। अगर रियल एस्टेट सेक्टर को ऐसे मौके पर, ऐसे मोड़ पर ले आया गया कि उसमें बिल्कुल काम बंद हो जाए, तो वहाँ से यकीनी तौर पर आप टैक्स भी हासिल नहीं कर सकते। वहीं पे हमारा मुतालबा ये है कि टैक्स का निज़ाम एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसे आसानी के साथ हम टैक्स पे भी कर सकें और उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल ना बनाया जाए। आज अगर कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला बंदा टैक्स का पता करना चाहता है कि मैं ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ तो इस पर किस किस्म का टैक्स है, मैंने कितना टैक्स देना है, तो उसे बाकायदा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील की मदद लेनी पड़ती है, जिसके लिए एक उसे लिस्ट दी जाती है कि ये टैक्स, ये टैक्स मुख्तलिफ टैक्सेस हैं। तो अगर उनमें एक में कंक्लूड कर दिया जाए कि इतने करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है उस पर मजमूई तौर पर इतना टैक्स दिया जाएगा, बाकी जो है वो गवर्नमेंट उसे अपने तौर पर सूबाई तौर पर और बकाया जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उनके लिए आसानियाँ हो जाएगी। ना कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, इसमें हम आसानियाँ मांगते हैं, इसमें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर आसानियाँ मांगते हैं, इसमें हम उन लोगों के लिए आसानियाँ मांगते हैं जो टैक्स पेयर हैं। हम जो टैक्स नहीं पे कर रहे, जो कि टैक्स पेयर नहीं हैं, हम उनके लिए कोई आसानी का मुतालबा नहीं करते। उन्हें अंडरस्टूड है कि उन्हें टैक्स नेट में आना चाहिए और उसी के लिए बेहतरी है, लेकिन जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे मज़ीद बोझ डालते रहना, ये जो है ये मुनासिब नहीं होगा। मेरे साथ पे रियल एस्टेट एजेंट राना रिजवान मौजूद है, उनसे जानते हैं। राना साहब, ये बताएं कि इस टाइम पे जैसे कि आज रियल एस्टेट का सेमिनार भी था लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जितने रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने अपनी इल्तिजा भी की गवर्नमेंट से, तो अब ये सामानी का नया टैक्स है, इससे इस टाइम पे रियल एस्टेट को क्या मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया जी कि आपने बोलने का मौका दिया। आज का हमारा जो है टैक्सेस के हवाले से एक प्रोग्राम था, और मेरी जो है ना अवाने बाला से और हमारी हुकूमत से, नुमाइंदगान से ये गुजारिश है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बैकबोन की हैसियत रखता है किसी भी मशत के अंदर। तो आपने सर जो है टैक्सेस की जो भरमार है, एक ही टैक्स हमें तकरीबन 10 दफ़ा देना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी में अलहदा, FBR में अलहदा, और अभी E7 का जो है वो मसला मज़ीद जो है। आप सर हमसे एक ही टैक्स ले लीजिए, उसकी फुल वैल्यू कर दीजिए, जो FBR हम पे एहसान करता है कि जी हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप लो प्राइस के ऊपर जो है ना डिक्लेयर कर दें और हमें 10% तक टैक्स दें, आप ना दें, हमें वो प्रिविलेज ना दें, आप हमसे पूरा टैक्स लीजिए, 1% टैक्स लीजिए। दुनिया से रियल एस्टेट को प्रमोट करती है और आप इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में तो वो आपको पासपोर्ट भी देती है, अपनी नेशनलिटी देती है। और हमारे मुल्क में रियल एस्टेट की पॉलिसी ना होने की वजह से हमारा जो कैपिटल है वो दुबई और दीगर ममालिक में जो है वो फ्लाई कर रहा है, और अभी नई तलवार जो है वो E7 की हम पे मुसल्लत की है। तो मेरी गुजारिश है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सर एमनेस्टी स्कीम दीजिए, और E7 का जो है इसको इजी कीजिए। इस टैक्स देने में हमें कोई मसला नहीं है, हम टैक्स देने वाले लोग हैं, हम फाइलर हैं, हमारे दफातर रजिस्टर्ड हैं और हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उसको सर इजी कीजिए और जितना टैक्स बनता है उतना लीजिए ताकि ये सेक्टर चले और आपको भी फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। जैसे कि काशिफ अनवर साहब की भी गुफ्तगू सुनी और दीगर जो यहाँ पे मेहमान आए हुए थे उनका भी मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना था कि हम लोग फाइलर लोग हैं, हम लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि कुछ रिलीफ रियल एस्टेट को भी दे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो मौशियत है वो बेहतर हो। जो यहाँ पर इन्वेस्टर है, ओवरसीज़ इन्वेस्टर है, वो अपने मुल्क में प्रॉपर्टी बाय करे और इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि जब टैक्स की शरह ज़्यादा हो गई, टैक्स ज़्यादा आयद कर दिए गए हैं, तो जो यहाँ का इन्वेस्टर है जो रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करता था वो इस टाइम पे दूसरे ममालिक में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी लॉस हो रहा है और वो दिन ब दिन नीचे होता जा रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसे इक़दामात करे जिसकी वजह से रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है वो ग्रो करे और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। इसी के साथ अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।